हाँ देखिए, लिखिए टॉपिक रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर ये क्या है देखो। पहले हम इसको ऐसे समझते हैं, मतलब यही हुआ कि प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन अ सरफेस। ऑब्वियस है, प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन रेडिएशन फॉल्स ऑन अ सरफेस। अब सवाल है इसको हम कैसे फोटोन इंटेंसिटी वर्ग एटम में रिलेट कैसे कर रहे हैं वो देखो। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं ध्यान दो। मान लो कोई एक सरफेस है और ऐसा रेडिएशन चल रहा है, ऐसा रेडिएशन आ रहा है, इस पे गिरा। ठीक है, अभी हम नॉर्मल ही लेके चल रहे हैं। इंटेंसिटी है आई, वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ है लैम्डा। तो अब एरिया है डेल्टा एस। तो पहले देखो, पहले हम डेल्टा ई निकालेंगे, कितना एनर्जी आ रहा होगा, डेल्टा एस डेल्टा टी, इतना एनर्जी आ रहा होगा। कितना मोमेंटम आ रहा होगा, अमाउंट ऑफ मोमेंटम रीचेस रीच्ड। तो मोमेंटम होता है एनर्जी में सी से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सब फोटोन से ही बना है। तो सी से डिवाइड कर दो, मतलब एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है, एक एक पार्ट पे। ठीक है, सी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सी से डिवाइड कर देंगे, हो गया। मोमेंटम, इतना मोमेंटम पहुंचा। अमाउंट ऑफ फोटॉन्स रीचेस, नंबर ऑफ फोटोन रीचेस, कितना फोटोन आ रहा होगा टू सरफेस डेल्टा टी टाइम में। तो बताओ, इतना एनर्जी आ रहा है और एक फोटोन का एनर्जी है सी बाय लैम्डा। तो आप सीधा यूनिटरी मेथड लगा देंगे, डेल्टा ई बाय, ठीक है, ओके, इतना फोटोन आ रहा होगा। हम अगर टर्म लिखें फोटोन फ्लक्स, फोटोन फ्लक्स कितना होगा। तो फोटोन फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब डेल्टा ई, डेल्टा एस डेल्टा टी 1/hc बाय लैम्डा, ध्यान दो। ठीक है, और डेल्टा ये किसके बराबर है, इंटेंसिटी, यानी आई बाय एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा ऊपर चला गया तो फोटोन फ्लक्स हो गया दिस। क्लियर, इतना फोटोन पहुंचा, इतना मोमेंटम पहुंचा। ठीक है, अब मान लो इफ सरफेस इज फुल्ली रिफ्लेक्टिंग, अगर फुल्ली रिफ्लेक्टिंग है सरफेस, ठीक है, तो बताओ फुल्ली रिफ्लेक्टिंग, जैसे मान लो एक बॉल ऐसे एम मास का यू स्पीड से आता है, मतलब और इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो वो यू से लौटा। ठीक है, इसका मोमेंटम कितना चेंज होता है, चेंज इन मोमेंटम 2mu होता है, जीरो नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्शन बदल गया। तो सेम चीज है, बताओ ये सरफेस पे इतना मोमेंटम आया, मान लेते हैं इसका नाम हम दिए, इसका नाम कुछ कुछ भी नाम दे देते हैं, डेल पी, डेल पी बार कर देते हैं, क्योंकि डेल पी होता है चेंज इन मोमेंटम। डेल पी बार मोमेंटम आया है,
फुल्ली रिफ्लेक्टिंग है, इसका मतलब पूरा रिफ्लेक्ट होकर डेल पी बार ऐसे लौट गया, रिफ्लेक्ट हुआ है तो, यानी बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑल फोटॉन्स, सारे फोटॉन्स का मोमेंटम कितना चेंज होगा? टू टू डेल्टा पी बार। टू डेल्टा पी बार कितना लिखेंगे? टू, बताओ, आई डेल्टा एस डेल्टा टी बाय सी, हो गया, कितना मोमेंटम चेंज हुआ? तो अब बताओ अगर हम चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम लिखें, पर यूनिट टाइम, टाइम से डिवाइड कर दें तो यही हो जाएगा फोर्स एक्सर्टेड बाय रेडिएशन। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज फोर्स, ठीक है, टाइम से आप डिवाइड कर दोगे तो इतना होगा फोर्स। तो कैसे कैसे रिलेट होता चल रहा है, ठीक है। बस यहां से अगर पूछा जाए रेडिएशन प्रेशर कितना एक्सर्ट होगा, तो प्रेशर में क्या होता है, एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो 2I बाय, ठीक है। तो जब कोई सरफेस फुल्ली रिफ्लेक्टिंग हो तो आई रेडी इंटेंसिटी का रेडिएशन पड़ रहा है, तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो कितना होगा? 2I बाय सी, ठीक है। Radiation of intensity I falls on it, ठीक है। It exert pressure, रिजल्ट याद करना, इक्वल टू 2I बाय, प्रेशर हो गया, तो फोर्स किसके इक्वल हो गया? अब कोई भी प्रॉब्लम बनाएंगे तो प्रेशर के हिसाब से बनाएंगे, प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। इफ सरफेस इज फुल्ली एब्जॉर्बिंग, बहुत ऐसा सरफेस होता है जो क्या होता है, फुल्ली एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशन को, ठीक है, रेडिएशन को फुल्ली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बताइए अगर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो ये पूरा मोमेंटम जीरो हो जाएगा। आप ही देखो, पूरा मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो, यानी चेंज इन मोमेंटम टू डेल्टा पी नहीं होगा, सिर्फ डेल्टा पी होगा। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी होगा, मतलब टू फैक्टर खत्म हो गया। जब यहां से टू फैक्टर खत्म हो गया तो यहां से भी टू फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो प्रेशर इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई बाई सी, ठीक है। इफ सरफेस इज पार्टली एब्जॉर्बिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, मतलब कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। मान लो ईटा फ्रैक्शन इज एब्जॉर्ब्ड एंड 1 माइनस ईटा इज रिफ्लेक्टेड, तो बताओ प्रेशर का वैल्यू क्या लिखेंगे? एब्जॉर्ब में बला में ये मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 माइनस ईटा में 2I बाई सी मल्टीप्लाई कर देंगे। पर फोटोन नहीं है, ओवरऑल रेडिएशन से, ये बॉल से है। एक एक मोमेंटम, एक फोटोन का कितना चेंज होगा? h बाय लैम्डा आया, h बाय लैम्डा गया, तो कितना चेंज होगा फॉर वन फोटोन? कितना होगा? 2h बाय लैम्डा, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, एक फोटोन के लिए अगर बात किया जाए। क्लियर है? ये पूरे के लिए बात हो रही है। तो रेडिएशन प्रेशर हो गया ये फॉर्मूला, क्लियर है? कहा ये क्योंकि रेडिएशन किससे बना हुआ है? फोटोन से बना हुआ है। फोटोन का मोमेंटम लिखते हैं एनर्जी बाय सी, ई बाय सी लिखते हैं मोमेंटम,
एनर्जी है एच सी बाय लैम्डा, मोमेंटम है एच बाय लैम्डा, सी से डिवाइड है, तो सी से आप डिवाइड करोगे तो मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, ये जितना आंसर आ रहा था सब में क्या था, नॉर्मल गिर रहा है। लेकिन सोचो अगर एंगल पे गिर रहा हो, ऐसे आ रहा हो, ठीक है, थीटा एंगल पे, और रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, ठीक है, तब यहां जो प्रेशर होगा, देखो प्रेशर का वैल्यू कितना होगा, वहां कितना था 2I/c, देख लो, तो यहां होगा 2I/c, क्या थीटा एंगल पे आ रहा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। जो प्रेशर होगा वो क्या होगा 2I/c। अगर ऐसे आता है, कोई बॉल ऐसे लौटता है, mu से आया mu से लौटा, तो मोमेंटम चेंज 2mu cos थीटा होता है ना, cos थीटा फैक्टर आता है ना, चेंज इन मोमेंटम होता है 2mu cos थीटा। यहां प्रेशर हो जाएगा 2I/c cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैसे होगा, cos स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि मोमेंटम में तो एक cos थीटा वाला टर्म है, मोमेंटम में cos थीटा वाला टर्म है, और एनर्जी जो आ रहा है उसमें भी एक डेल्टा एस cos थीटा है, क्योंकि एनर्जी जो आ रहा है वहां डेल्टा एस cos थीटा ये आएगा। यहां देखो, यहां यही आ जाएगा डेल्टा एस cos थीटा। ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम में फिर से 2 डेल्टा पी cos थीटा एक बार और आएगा। यहां पे एक बार cos थीटा आ चुका है, और फिर यहां पे भी एक बार cos थीटा आएगा, क्योंकि अगर m मास आ रहा है u स्पीड से, ये तो कई बार पी बाई क्यू का क्वेश्चन है, और u से लौटा है तो 2mu cos थीटा होता है चेंज इन मोमेंटम। तो फिर से एक बार cos थीटा टर्म आया, 2 बार cos थीटा मिलके क्या बन गया, cos स्क्वायर। यानी इस पे प्रेशर, फोर्स प्रेशर हुआ इतना, तो फोर्स किसके इक्वल हो गया 2I/c cos स्क्वायर थीटा टाइम्स एरिया ऑफ सरफेस। क्लियर है, ठीक है, ये है रेडिएशन प्रेशर।
डिस्प्लेसमेंट करंट अगली क्लास में।